Good morning students. Hope you all are fine and healthy at your homes and doing your work regularly. Today we will continue with chapter 24, Natural Resources. In the last lecture we have studied about renewable and non-renewable resources. In renewable resources we have studied about water. Today we will study about soil. Students, soil is also a gift of nature like water. पानी की तरह सोइल भी हमें नेचर का दिया हुआ एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है. एंड यू नो दैट सोइल इज वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सोइल जो है वो बहुत जरूरी है. एंड वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एंड ऑल्सो सोइल इज अ होम टू ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स. बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी सोइल में रहते हैं. स्टूडेंट्स, पर आपको पता है कि ये सोइल बनती कैसे है? सोइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड केमिकल्स. पानी, हवा या केमिकल्स की वजह से जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं और इन रॉक्स के, चट्टानों के छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने की वजह से ही सॉइल बनती है. और जो सॉइल है वो एक बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स है. इसके बिना प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. तो सॉइल जो है वो बहुत ही प्रेशियस है. तो इसलिए सॉइल को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, उसे कंजर्व करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए. तो हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? We can conserve the soil by not polluting it with solid waste. हमें जो solid waste है वो soil में नहीं फेंकना चाहिए, उसे pollute नहीं करना चाहिए. Not dumping chemicals in it. हमें soil में chemicals भी नहीं डालने चाहिए. Using fertilizers in agriculture carefully, as excess of these pollute the soil. जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं फील्ड्स में अपनी क्रॉप्स की ईल्ड्स को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस हो सके, उन फर्टिलाइजर्स को हमें केयरफुली यूज करना चाहिए और लिमिटेड अमाउंट में, जितना जरूरी हो उतना ही यूज करना चाहिए. क्योंकि अगर हम इन फर्टिलाइजर्स को एक्सेस में यूज करते हैं तो फिर ये सॉइल को पॉल्यूट करते हैं. प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज which keep the soil intact. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, वो सोइल को बांध कर रखते हैं, सोइल को विंड या वाटर के द्वारा बह जाने से रोकते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स. स्टूडेंट्स, यू नो दैट प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स. प्लांट्स जो है वो हमारे मित्र हैं. एंड फॉरेस्ट आर अ होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस वेरियस प्लांट प्रोडक्ट्स. फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाइक रबर, रेजिन्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वुड एक्सेट्रा. एंड द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. सो व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स? एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट. एंड दीज फॉरेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर जो ट्रीज हैं वो पूरा साल ग्रीन रहते हैं. सो व्हाट आर एवरग्रीन फॉरेस्ट? एवरग्रीन फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट वेयर ट्रीज स्टे ग्रीन ऑल ईयर राउंड. जहां पर ट्रीज जो है वो पूरा साल ग्रीन रहते हैं, पूरा साल जो पेड़ है वो हरे भरे रहते हैं. एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट वेयर ऑल द ट्रीज शेड देयर लीव्स at a particular time in the year. Deciduous forest वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर जो ट्रीज हैं वो साल में एक बार अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं. बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं. इसलिए फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है और हमें अपने फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए. और हम कैसे बचा सकते हैं अपने फॉरेस्ट को? बाय प्रोटेक्टिंग ट्रीज. ट्रीज को प्रोटेक्ट करके, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को बचाकर फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स को भी हमें कंजर्व करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें अननेसेसरी किल नहीं करना चाहिए. तो इस तरह से हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? दीज आर द रिसोर्सेज which are limited in supply and will
है जो कि हमें लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं। मीन्स अगर हम इनको एक बार यूज़ कर लेंगे तो फिर ये खत्म हो जाएंगे और हमें जल्दी से दोबारा प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। तो अगर ये एक बार फिनिश हो जाते हैं तो इन्हें बनने में फिर से मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगेगा और ये हमें हमारी लाइफ टाइम में दोबारा प्राप्त नहीं होंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एंड दीज रिसोर्सेज need millions of years to get replenished and thus cannot be replenished by nature immediately. Nature इनको immediately replenish नहीं कर सकती क्योंकि इन्हें बनने में million of years का टाइम लगता है। And these resources are coal, petroleum, minerals and natural gas. Now we will study about these non-renewable resources one by one. Minerals these are found deep inside the earth. मिनरल्स जो है वो अर्थ में बहुत ही गहराई में मिलते हैं और फिर अर्थ को खोद कर हमें इन्हें प्राप्त करना पड़ता है। इसके लिए अर्थ को खोदा जाता है और माइंस वो प्लेसेस होते हैं जिन्हें खोद कर मिनरल्स को निकाला जाता है। माइंस आर द प्लेसेस विच आर डग टू टेक आउट मिनरल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस। मिनरल्स, ऑयल्स और नेचुरल गैस को प्राप्त करने के लिए जिन प्लेसेस को खोदा जाता है उन्हें माइंस कहते हैं। मिनरल्स को जब अर्थ से निकाला जाता है तो वो क्रूड फॉर्म में होते हैं, इम्प्योर फॉर्म में होते हैं और फिर उन्हें प्योरीफाई करके उनसे मेटल ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। पेट्रोलियम भी जो है वो क्रूड ऑयल होता है और ये अर्थ में बहुत गहराई में मिलता है और पेट्रोलियम को फिर प्यूरिफाई करके उससे पेट्रोल, कुकिंग गैस, एलपीजी एंड डीजल जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं। इसी तरह से कोल भी हमें अर्थ में बहुत गहराई में मिलता है। कोल को भी अर्थ को खोद कर निकाला जाता है और जो कोल है उसे बर्न करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। Now we will study about conservation of natural resources. स्टूडेंट्स, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, उन्हें बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है और आसानी से रिप्लेस नहीं होती हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जुडिशियली मीन्स न्यायपूर्वक यूज करना चाहिए। जितना जरूरत हो उतना ही यूज करना चाहिए, उनकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो सॉइल को होल्ड करते हैं और क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए सॉइल को बेटर बनाते हैं। ट्रीज जो है वो एयर को प्यूरिफाई करने में भी हेल्प करते हैं। नॉट कटिंग फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए। अगर हम फॉरेस्ट को कट नहीं करेंगे तो भी हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नॉट वेस्टिंग पेपर, हमें पेपर भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर जो है वो वुड पल्प से बनता है और 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज को कट किया जाता है। तो अगर हम पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे तो हम अपने ट्रीज को कट होने से बचा सकते हैं। अवॉइडिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज सच एज लेक्स एंड रिवर्स, और हमें वाटर सोर्सेज को भी पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर सोर्सेज जो हैं अगर हम उन्हें पॉल्यूट कर देंगे तो हमें पीने लायक पानी नहीं मिल पाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।